Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes recording another question of reading. So let's see how it goes. What statement would Kleeman agree with? So there is a person Kleeman. तो हमें देखना है वो किस स्टेटमेंट से अग्री कर रहा है. तो प्लीज इन दो वर्ड्स को दिमाग में रखना कि क्लीमैन किस चीज को अग्री कर रहा है. सो क्लीमैन कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन डिसअग्रीज. तो यहाँ पे तो डिसअग्रीज कह रही है. टू रेज अ रेड फ्लैग इज प्रीमैच्योर ही सेज. तो क्लीमैन एक पर्सन है जो कह रहा है कि रेड फ्लैग का मतलब यही होता है कि लाल झंडी दिखाना मीन्स किसी को चेंज करना या स्टॉप करना. रेड फ्लैग का मतलब हमेशा स्टॉप होता है. रेड का मतलब भी स्टॉप होता है. So many audience is the research community. The public needs usable simplifications. Kleeman points out that the subject in the Mansick and Catton study are relatively eight मतलब उन्होंने खाया large amount of trans fats. तो ये कहना चाहता है कि जो ये स्टडी हुई है ना मैंसिक और कैटन की, ये अच्छे तरीके से नहीं हुई क्योंकि उन्होंने बहुत सारा फैट खाया. He believes more typical consumption level should be investigated before any changes in recommendation is warranted. तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये लाइन वाइज ही चल रहा है कि अभी कहा था ना चेंज कर दो लेबलिंग को. तो ये कह रहा है लेबलिंग को इतनी जल्दी चेंज करना अच्छी बात नहीं है. ये बाय चांस बी टॉपिक इकट्ठा चल रहा है कि एक अच्छी बात नहीं है. तो जो ये कहना चाहता है क्लीमैन वो कह रहा है चेंजेस को मत करो. फर्दर मोर क्लीमन नोट दैट स्टडी लाइक फ्लिंस आर हार्ड टू इंटरप्रेट. तो वो मतलब फ्लिंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है. तो हमें तो ये बताना है किससे सेटिस्फाई है. तो क्लीमैन कहना चाहता है कि मैं फ्लिंस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, हार्ड टू इंटरप्रेट है बिकॉज सब्जेक्ट्स वर अलाउड टू ईट. जितना मर्जी वो खाना चाहते थे. तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं खाया, बहुत ज्यादा खाया. Flynn's study published this month in the Journal of American Nutrition found considerable variability among the subjects in their blood lipid profiles. The only way to study the question properly is in a metabolic ward. तो क्लीमैन कहता है कि इसको सही तरीके से पढ़ना चाहिए मेटाबॉलिक वार्ड में, यानी एक्सपेरिमेंट के अच्छे से होना चाहिए. ट्रांस फैट्स आर अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ एन इशू दैट इज नॉट रेडी फॉर द प्राइम टाइम. तो कह रहा है कि ट्रांस फैट एक ऐसे उसका एग्जाम्पल है जो प्राइम टाइम के लिए रेडी नहीं है. मतलब इनको अभी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ये अभी प्राइम टाइम के लिए रेडी नहीं है. सो फ्लिंस स्टडी इज नॉट वेरी वैल्यूएबल बिकॉज शी इज हार्ड टू अंडरप्रेट. अगर यहाँ पे अगेन अगर यहाँ पे मुझे ये वाला ऑप्शन सिर्फ यहाँ तक दिया होता फ्लिंस स्टडी इज नॉट वेरी वैल्यूएबल, तो यहाँ पे मैं 100% इसका आंसर ए करता. लेकिन बिकॉज शी इज हार्ड टू इंटरप्रेट ये गलत हो गया क्योंकि उसने कहा है हर स्टडी इज हार्ड टू इंटरप्रेट. यहाँ पे देखो दिया था कहाँ पे हार्ड टू इंटरप्रेट देयर वाज समथिंग. फ्लिंस स्टडी लाइक फ्लिंस. तो कहना चाहता है कि स्टडी हार्ड टू इंटरप्रेट है, ये नहीं कहना चाहता कि उस वो खुद हार्ड टू इंटरप्रेट है. तो ये शी वर्ड गलत दिया है, अदरवाइज आंसर ए ही होना चाहिए था. ट्रांस फैट शुड नाउ बी डिस्कस्ड. ये तो कह रहा है डिस्कस करना ही नहीं चाहिए. दे आर नॉट रेडी फॉर द प्राइम टाइम. नॉट रेडी फॉर द प्राइम टाइम. प्राइम का मतलब होता है सबसे बढ़िया टाइम. प्राइम का मतलब ही प्राइम से ही प्राइमरी स्कूल्स बनते हैं. तो प्राइम का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट. तो दे आर नॉट रेडी फॉर द प्राइम टाइम. तो ये दो गलत हो गए. तो ऑब्वियसली फ्लिन स्टडी वाज नॉट सफिशिएंटली रिगरस. वो यही कहना चाहती थी कि फ्लिन की स्टडी अच्छी नहीं है. रिगरस का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना रिगरस एक्सरसाइज. तो रिगरस का मतलब होता है जोर से करना. ऐसे ही यहाँ पे रिगरस का मतलब है कि अच्छे से करना, मतलब नाइसली करना. तो ये इसी प्रपोजिशन को सपोर्ट कर रही है कि फ्लिन स्टडी रिगरस नहीं थी, मतलब अच्छे से नहीं हुई थी. सो दिस शुड बी द आंसर एस सी. दिस इज प्रीटी श्योर. अगेन दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर मी. सो दैट इज हाउ यू डू ओईटी. एलिमिनेशन मेथड इज ऑलवेज गुड. थर्ड को आप थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हो. So this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Contact number is 76967 34256. Contact us anytime for any OET question. Thank you. I hope इसका आंसर यही हो.